कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ ख़िताब किए। मैं अहले नज़र की और अहले इल्म की तवज्जो चाहूँगा। अल्लाह ने मुख्तलिफ़ ख़िताब किए, जिसे ख़िताब किया उसे मुखातिब किया। या अय्युहल काफ़िरून, या अय्युहल मुनाफ़िक़ून, या अय्युहन नास, या अय्युहल लज़ीना आमनू। जिसको ख़िताब किया उसे मुखातिब किया। कुरान मजीद में 20 मकामात ऐसे हैं कि जिसमें अल्लाह ने तमाम बनी नौए आदम से ख़िताब किया, तमाम इंसानों से ख़िताब किया। 10 मरतबा तब ख़िताब किया जब हुजूर मक्का में थे, 10 मरतबा तब ख़िताब किया जब हुजूर मदीना में थे। कुल 20 मरतबा अल्लाह ने कुरान मजीद में तमाम बनी नौए आदम से ख़िताब किया। सिखों से भी, ईसाइयों से भी, कम्युनिस्ट से भी, दहरिया से भी और मुसलमानों से भी 20 मरतबा ख़िताब किया। और तवज्जो तलब बात यह है कि जब अल्लाह ने 20 मरतबा तमाम इंसानों से ख़िताब किया तो उस वक़्त ख़िताब का मौजू तौहीद था, रद्द शिर्क था, क़यामत था, दुनिया की ज़िंदगी का धोखा बयान करना था, उखरवी ज़िंदगी का मकसद बयान करना था, कब्र के अजाब को बयान करना था और वहदत मुस्लिमा, मसावात उम्मत को बयान करना था। लेकिन अल्लाह ने जब मोमिनों से ख़िताब किया, या अय्युहल लज़ीना आमनू कहा, तो वो 89 दफ़ा, 89 दफ़ा, 89 दफ़ा अल्लाह ने कुरान मजीद में सिर्फ मोमिनों से ख़िताब किया। 20 मरतबा तमाम इंसानों से ख़िताब किया, 10 मरतबा मक्का में, 10 मरतबा मदीना में और 89 दफ़ा सिर्फ मदीना में मोमिनों से ख़िताब किया। काफिरों से ख़िताब के दौरान तौहीद सुनाई और रद्द शिर्क सुनाया, बिदआत की नफ़ी करना सिखाई। और जब मोमिनीन से ख़िताब किया, देखिए मोमिनीन से ख़िताब के दौरान अल्लाह ने जो मौजू सबसे ज़्यादा बयान किया वो ये था, ए ईमान वालो मेरे नबी की आवाज़ से अपनी आवाज़ ऊंची ना करना, ए ईमान वालो मेरे नबी से आगे ना बढ़ना, ए ईमान वालो मेरे नबी से पहले रोज़ा ना रखना, ए ईमान वालो मेरे नबी की कुर्बानी से पहले कुर्बानी ना देना, ए ईमान वालो मेरे नबी की नमाज से पहले नमाज ना पढ़ना, ए ईमान वालो मेरे नबी के घर बगैर बुलाए ना जाना, ए ईमान वालो अगर मेरे नबी के घर चले जाओ, खाना खा लो तो फ़ौरन उठ के वापस आ जाना, वहाँ बैठ के बातें ना करना, मेरे नबी की बेअदबी ना करना। काफिरों को, सिखों को ख़िताब किया, तौहीद सिखाई, उनको ख़िताब किया, क़यामत सिखाई, उनको ख़िताब किया, कब्र का अजाब सिखाया और सिर्फ मोमिनों को ख़िताब किया तो अदब मुस्तफ़ा सिखाया। मैंने कहा पाक परवरदिगार ये बात समझ नहीं आती, सब लोगों को आप तौहीद सिखाते हैं, क़यामत से डराते हैं, आका नामदार के सहाबा को मुखातिब करके, ईमान वालों को मुखातिब करके आका का अदब सिखाते हैं, तो मुझे हातफ से आवाज़ आती है काफिरों का दिल अभी नापाक है और मेरे नबी की मोहब्बत पाक है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे नबी की पाकीज़ा मोहब्बत किसी नापाक दिल में जाए। अगर काफिरों ने मेरे नबी का अदब सीखना है, काफिरों ने मेरे नबी का अदब करना है, तो वो पहले अपने दिल से कुफर को मिटाएं, शिरक को मिटाएं, बिदआत को मिटाएं, खराफात को मिटाएं, रसूमात को मिटाएं। अलिफ अल्लाह ते चंबे दी बूटी मन मेरे विच मुर्शद लाई हूँ, नफी असबात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई हूँ। पहले अपने दिल को ईमान का बीज दें, कुफर को मिटाएं, शिरक को मिटाएं और जब ईमान का बीज लग जाए फिर इस ईमान के बीज को पौधा बनाने के लिए इश्क़ मुस्तफ़ा का पानी दें। पहले कैसे लगेगा वो बीज? सिर्फ और सिर्फ इस तरह लगेगा जब आप शिर्क को मिटा देंगे, कुफर को मिटा देंगे और जब बीज लग जाएगा तो फिर इस बीज को तनावर दरख्त बनाने के लिए, एक बड़ा पौधा बनाने के लिए पानी देना ज़रूरी है, क्योंकि हर पौधा हर मौसम में नहीं उगा करता। आपने अगर गुलाब उगाना है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में उगाएंगे, वैसे उगाएंगे तो वो मर जाएगा। गंदम का एक सीज़न है, चावल का एक सीज़न है, कपास का एक सीज़न है। गोया हर पौधे को, बीज को नशोनुमा पाने के लिए मखसूस मौसम की ज़रूरत होती है, मखसूस आबो हवा की ज़रूरत होती है। ईमान का जो बीज है उसकी अगर नशोनुमा करनी है, उसे अगर बड़ा करना है, उसे अगर तनावर दरख्त बनाना है तो उसकी आबो हवा और उसका पानी सिर्फ एक है और वो अदब मुस्तफ़ा है।